स्वागत है आपका हमारे 4G स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता 5वीं की मराठी सब्जेक्ट और चौथी कविता सुंदरतेची भेट। जो बच्चों ने अभी तक ये कविता नहीं सुनी हुई है वो बच्चे जाके हमारे यूट्यूब चैनल में 5वीं की प्लेलिस्ट देखिए और उसमें जाके सुनिए। आइए, इसमें हमने आज जो स्वाध्याय है उसके छुड़ाया हुआ है। तो आपको तुम्हाला आम्ही आज हे समजून सांगणार आहे की कशा प्रकारे प्रश्नांची उत्तरे लिहायची। याच्यामध्ये काही प्रश्न उत्तरे आहेत, ती तुम्ही सोडवा आणि आम्हाला व्हॉट्सअपला पाठवा किंवा तुमच्या शिक्षकांना ते व्हॉट्सअपला पाठवू शकतात सोडवून। तर जो बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो बच्चे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें कि नवे नवे वीडियो रोज़ अपलोड होते हैं इस चैनल पे, जो आपको डायरेक्ट मालूम पड़ जाएंगे। देखिए स्वाध्याय सुंदरतेची भेट कविता का पहिला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहिला क्वेश्चन आहे, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। त्याच्यामध्ये झरा कसा वाहत आहे? झरा झुळझुळ वाहत आहे। मतलब पहला प्रश्न है, झरा किस तरह बह रहा है? झरा, उसका जवाब है झरा झुळझुळ बह रहा है। वाहत मतलब बहना। देखेंगे, निसर्ग कोणाचा गुरु झालेला आहे? निसर्ग झरा, नदी, वारा, सूर्य अशा सर्व दूतांचा गुरु झालेला आहे। मतलब यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन ये था, प्रश्न ये था आपको कि निसर्ग कोणाचा गुरु है, मतलब निसर्ग किसको सिखाता है, किसका शिक्षक है। गुरु मतलब शिक्षक। जैसे आपकी टीचर आपके गुरु है, वैसी निसर्ग का कौन गुरु है? तो निसर्ग किसका गुरु बना यहाँ पे बताया जा रहा है। निसर्ग झरा मतलब झरना, नदी, वारा मतलब हवा, सूर्य मतलब सूरज अशा सर्व दूतांचा गुरु झालेला आहे। तीसरा प्रश्न है, मुलांच्या मनात कोणती जिद्द आहे? मुलांच्या मनात कोणती जिद्द है? जिद मतलब आप जो हमेशा करते हो अपने अम्मी अब्बा के साथ, भाई के साथ, वो जिद है ना। समझ में आया? कौन सी जिद होती है आपकी? कोई चीज़ नहीं मिली तो वो पाने की, है ना, या फिर कोई चीज़ होना तो। उसी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, बच्चों के लिए उनके दिल में कौन सी जिद थी। अब कौन सी जिद थी कविता में? तो जीवन व आणि परिसर निर्मळ करण्याची जिद्द आहे। मतलब निर्मल मतलब स्वच्छ, साफ सुथरा। आपको आपका घर साफ सुथरा करना पसंद है ना? वैसा ही आपने स्कूल भी साफ सुथरी की होंगी, उसमें स्वच्छता अभियान में आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा, मदद भी की होंगी अपने टीचरों को, दोस्तों को, अपनी क्लास, अपना वर्ग, है ना। मराठी में वर्ग म्हणतात क्लासला। ये साऱ्या गोष्टी सही है ना बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? तो आपने क्या करना है, बच्चों में कौन सी जिद होना चाहिए? अपना जिंदगी और अपना परिसर स्वच्छ आणि निर्मळ ठेवण्याची जिद्द असली पाहिजे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जोड्या जुड़वा। इसमें 2 गट हैं, अ गट और ब गट। आप किताब में देख सकते हो, इसमें आपको अलग अलग ऊपर नीचे गलत बताया हुआ है। हमने यहाँ पे सही आंसर आपको डायरेक्ट लिख के बताए हैं टाइम बचने के लिए। पहला अ गट में देखिए, पानी मतलब उसका जो सही उत्तर है, जो पोयम में कविता में आया है, निर्मल, है ना। निर्मल मतलब पानी कैसा होता है? साफ सुथरा, पवित्र होता है। आप वुजू करते हो ना पानी से, फिर नमाज पढ़ते हो, वो साफ सुथरा होता है, आपको भी पाक बना देता है। वारा, वारा यहाँ पे किस तरह बताया है? खटाया, मतलब वारा क्या कर रहा है? खोड़करपना करता है हमेशा, जैसा आप करते हो अपने भाई बहन के साथ में, हमेशा सताते हो या फिर किसी को परेशान करते हो, वो खटायापना उसको मराठी में बोलते हैं, है ना। वारा, वारा किस तरह बताया यहाँ पे? खटाया है। ऊन, ऊन कसा आहे इथं? ऊन सुवर्णरंगी है ना। उसका जवाब क्या रहेगा? सुवर्णरंगी। सुवर्णरंगी क्यों कहा? सुवर्ण मतलब सोना, है ना। रंग मतलब सोने सर का रंग। धूप देखते हो आप, सवेरे सवेरे की पीली दिखाई देती है आपको, या शाम में जब सूरज डूबता है जब पीली दिखाई देती है, उसको बोलते हैं सुवर्णरंगी, है ना। समझ में आया आपको? अच्छी, सही बात है, ऊन म्हणजे सुवर्णरंगी। चलो, आपको तीनों जवाब मालूम पड़ गए किताब में, जैसा पोएम में क्या बताया है आपको, पोएम मध्ये काय सांगितलेलं आहे, हे गोष्टी तुम्हाला कळाली आता। पानी निर्मळ, वारा खट्याळ आणि ऊन सुवर्णरंगी। जल्दी से जल्दी आप स्वाध्याय हल करो और अपने टीचरों को उसकी एक फ़ोटो भेज दो व्हाट्सएप पे, जो आपको आगे
पढ़ने में काम आएंगे। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। शब्दार्थ देखिए, यहाँ पे निर्मळ मतलब स्वच्छ पवित्र, खटाळ मतलब खोडकर, सुवर्णरंगी म्हणजे सोन्याच्या रंगाप्रमाणे चकाकणारे, दूत मतलब निरोग किंवा बातमी सांगणारा। ऐसा दूत होते हैं, जैसे आपके अम्मी अब्बा को बोला जाता है स्कूल से कि जाइए आपके बच्चे का रिजल्ट लेके आइए, या फिर कोई काम है स्कूल में आप बुलाइए, तो आप क्या करते हो, आप जो भी बताया गया है अपनी अम्मी अब्बा को जाके बोलते हो, फिर अम्मी अब्बा आते हैं स्कूल में, आपके टीचर से शिक्षक से बात करते हैं, है ना। तो उसी तरह से आपको क्या होगा, एक दूत का काम किए, उसे कहते हैं दूत, है ना। निरोप पाठवणारा मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला। पाठ मतलब धडा आणि शिकवण, जैसा लेसन होता है उसको पाठ कहते हैं मराठी में, जैसा, है ना। समझ में आया आपको। ये चीज़ आपको आपकी किताब में आपने रजिस्टर में छुड़ाना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिहून घ्यायची आहे। नोट डाउन करना मतलब लिखना, है ना। आपने लिहून घेणं आहे, मराठी में लिहून घेणे असे त्याला म्हणतात। तर तुम्हाला हा फक्त आमचा हा व्हिडिओ बनाने एवढाच उद्देश है कि प्रश्न कशा प्रकारे सोडवावे, क्वेश्चन किस तरह हल किया जाए और उसका उत्तर किस तरह लिखा जाए, यही बताना है ना।